कि अब गैस सिलेंडर के लिए इंटरव्यू देना होगा। क्या नियम न मानने पर सीधा जेल हो सकती है? क्या अब जमा करनी होगी सिक्योरिटी मनी? ये सब सवाल इसलिए हैं क्योंकि शादी विवाह का सीजन शुरू हो गया है और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के कारण सरकार ने वैवाहिक समारोह के लिए या फिर कोई और फंक्शन के लिए कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है और इनके साथ साथ कुछ नियम भी हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। बिहार में अगर आपके घर शहनाई बजने वाली है या कोई बड़ा फंक्शन होने वाला है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अब तक आपने सुना होगा कि नौकरी के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, लेकिन अब पटना में शादी के लिए गैस सिलेंडर लेने के लिए भी आपको एक तरह का इंटरव्यू देना जरूरी है। जी हाँ, जिला प्रशासन ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम इतने सख्त कर दिए हैं कि अब अधिकारी खुद जांच करेंगे कि आपकी जरूरत असली है या नकली। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिलेंडर पाने के लिए क्या करना होगा और प्रशासन ने इतनी सख्ती क्यों दिखाई है। शादी कार्ड और मेहमानों की लिस्ट। पटना प्रशासन की नई व्यवस्था के मुताबिक अब सिर्फ आवेदन देने से गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं होगी। आपको संबंधित एसडीओ या फिर अधिकारियों से मिलकर अपनी जरूरत बतानी होगी। अधिकारी ये जांच करेंगे कि आपके पास जो शादी का कार्ड है वो असली है या फिर नहीं। साथ ही आवेदन में आपने मेहमानों की जो संख्या बताई है वो सही है या आपने सिलेंडर पाने के लिए उसे बड़ा चढ़ाकर लिखा है। प्रशासन को शक है कि बहुत से लोग फर्जी कार्ड छपवाकर या मेहमानों की गिनती ज्यादा दिखाकर कमर्शियल सिलेंडर ले रहे हैं और फिर उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब पात्रता की कड़ी जांच अनिवार्य कर दी गई है, जरूरी कर दी गई है। कागजी कार्रवाई और कैटरर्स पर शिकंजा। इस नए नियम ने न सिर्फ आम जनता बल्कि कैटरर्स और हलवाइयों की भी मुसीबत बढ़ा दी है। अब किसी भी हलवाई को गैस सिलेंडर तभी मिलेगा जब उसके पास जीएसटी, फूड लाइसेंस या एसडीओ कार्यालय से मिला हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। वहीं जो लोग खुद सारा इंतजाम कर रहे हैं उन्हें अपने आवेदन के साथ शादी का कार्ड, पहचान पत्र यानी कि आईडी कार्ड की कॉपी और गैस कनेक्शन की किताब की कॉपी जमा करनी होगी। इसी के साथ प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई काफी कम है, इसीलिए प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही है। ऐसे में जो 10 से 20% कोटा बचता है उसे ही बहुत सोच समझकर बांटा जा रहा है। एजमा एक्ट और भारी जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति इस सुविधा का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है या फर्जी जानकारी देकर सिलेंडर लेता है तो उस पर एजमा यानी कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती, एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक बोझ भी कम नहीं है। 19 किलो वाले एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत करीब 2353 रुपये है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हर सिलेंडर पर 2400 रुपये की सुरक्षा राशि यानी कि सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी। हालांकि खाली सिलेंडर वापस करने पर यह पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब तक करीब 125 लोगों ने सिलेंडर के लिए आवेदन किया है और मार्केटिंग अफसर एक एक आवेदन को खंगालने के बाद ही सिलेंडर भेजने की मंजूरी दे रहे हैं। पटना प्रशासन का ये फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है जो शादी ब्याह के नाम पर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या एक आम आदमी जिसके घर में पहले से ही शादी की भागदौड़ और तनाव है, उसके लिए अब कोर्ट कचहरी और अधिकारियों के चक्कर काटना कितना सही है? क्या इस सख्ती से आम जनता को राहत मिलेगी या उनकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी? वहीं अगर आप भी बिहार या फिर पटना में हैं और आपके घर में शादी है तो समय रहते अपने सारे कागजात तैयार कर लें, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और अधिकारियों के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें। प्रशासन का मकसद भले ही कालाबाजारी को रोकना हो, लेकिन इस सख्ती से आम आदमी की चिंता जरूर बढ़ गई है। आपको क्या लगता है, क्या शादी ब्याह और
बड़े फंक्शन के सीजन में इस तरह की सख्ती सही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।